पास इतना बनाया क्यों, तब एंट्री नहीं है तो इनकी। तो फिर जब सीट मिलते हैं वहाँ से लेके आए। जब सीट ही नहीं थी तो आपको पास ही क्यों दिया? हाँ तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि पास क्यों दिया जब सीट नहीं थी। भगवान के घर पे सब बराबर रहने चाहिए, ये पास अलाउ मत करो, सब भगदड़ में जाओ। सही बात है, डोनेशन दे रहे हैं उनको तो फर्स्ट क्लास पास है और हम रोडपति हैं। साले किसने कह दिया तुमको? तुम एक समान हो, भगवान के द्वारे पे ये क्या पास फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास कर रखा है तुमने? ये कर रखा है गुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष खोदारा। देखिए, राजधानी जयपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा श्री महापुराण कथा का जो है भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 20 मार्च से ये कथा जो है का प्रारंभ किया गया और काफ़ी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पता चला है कि पास के माध्यम से जो है कथा के अंदर पंडाल में एंट्री की जाती है और जिनको पास की व्यवस्था नहीं है वो बाहर पंडाल में यहाँ पर कथा सुनने के लिए मौजूद है। एक बार दिखाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है कथा शुरू होने से पहले ही यहाँ पर अपनी जगह पर विराजित हो चुके हैं। कथा सुनने के लिए यहाँ पर काफ़ी समय पहले ही मौजूद हो चुके हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है कथा सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये कथा हो रही है वीटी ग्राउंड, राजधानी जयपुर के मानसरोवर में वीटी ग्राउंड है, जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा इस कथा का जो है वाचन किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और इस कथा के कारण जो है वीटी रोड और जो मध्यम मार्ग है उनका यातायात भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया गया है। श्रद्धालुओं को सुविधा हो और यातायात में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले ही जो पुलिस प्रशासन और यातायात प्रबंधन है उसके द्वारा यातायात को डाइवर्ट किया गया है ताकि सुचारू रूप से जो है कथा का जो प्रोग्राम वो चल सके। अब कथा की क्या जो है हकीकत है, क्या श्रद्धालु किस प्रकार से इस पंडाल में एंट्री करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार उन्हें कथा का जो है आनंद मिल रहा है, किस प्रकार श्रद्धालु इस कथा को सुनने के लिए यहाँ पर कहाँ से श्रद्धालु पहुँचे हैं। एक बार श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है जो श्रद्धालुओं की व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। देखिए, कई श्रद्धालु यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास है, उसके बाद में भी उनकी जो है एंट्री नहीं की जा रही है। क्या परेशानी क्या है कि हमको बुलाया गया लेकिन हमको जाने नहीं दे रहे अंदर। बोल रहे हैं कि अंदर जाके पता करो, तो अंदर से भी हम पंडाल भरा हुआ है तो हम अंदर जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या बात है। सर अंदर जगह नहीं है, हमें जगह रोक रखी है, अंदर पुलिस वाले माल खराब कर रखे हैं। अब रोड पे से बैठो, कथा तो सुन सकते हैं ना, रोड पे खड़े होके। ये तो हमारे साइड में खड़े हैं ना, बोले गेट के सामने से हट दो। इनकी दादागिरी, इन लोगों की ड्यूटी इसलिए थोड़ी ना लगाई गई है कि जनता को ये परेशान करे। जनता तो ड्यूटी तो इसीलिए लगाई जाती है कि हमारा सहयोग करे। घर नौकर लगाओ, नौकर लगाओ, घर खाने पीने वाले तो साथ यहीं पड़े रहो। तो आपके पास बन गए? पास बन के पास अंदर है, जगह रोक रखी है, बोले नहीं जाने देंगे। साहब आगे साहब को आना ही भीड़ पसंद नहीं है। तो एक बात बताओ, इतना बनाया ही क्यों, पास इतना बनाया क्यों, तब एंट्री नहीं है तो इनकी। जब सीट ही नहीं थी तो आपको पास है अंदर सीट है, हमारे मिलने वाले उन्होंने जगह रोक रखी है। कहाँ से आए? मैं बगरू से आया हूँ। सबके पास है, परेशान कर रखे। एक नंबर का पास है। हाँ, पास है तो भी नहीं आने दे रहे। तो जब सीट ही नहीं थी तो आपने ऑनलाइन पास बने थे या ऑफलाइन? हाँ, हमने ऑनलाइन मंगवाई थी। ये पास कहाँ से बनवाए थे? ये पास लेके आए हैं अंदर से? हाँ, तो फिर जब सीट मिलते हैं वहाँ से लेके आए। जब सीट ही नहीं थी तो आपको पास ही क्यों दिया? हाँ तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि पास क्यों दिया जब सीट नहीं थी तो। प्रशासन ने क्या कहा? वो कहते हैं नहीं, जगह फुल हो गई, अब नहीं खोलेंगे। नीचे तो ला दो वो। भगवान के घर पे सब बराबर रहने चाहिए, ये पास अलाउ मत करो, सब भगदड़ में जाओ। सही बात है, वीआईपीओ के लिए बजट गेट खुल गए। कर दो कैंसिल। कथा तो निःशुल्क सुननी जाती है, कथा में तो किसकी है? वो क्या अलग से हो गया? कथा सुनने आए हैं हम तो भगवान के घर पे ये क्या अन्याय हो रहा है? पैसे वालों की जिंदगी है। इनका पास का चार्ज भी लगा था कुछ? पास का चार्ज पता नहीं मुझे, हमको तो मिला ही नहीं है पास। ये पैसे वालों के हुआ होगा पास का। आपके पास मिला, इस पास का चार्ज लगा था? नहीं, पास का चार्ज नहीं लेगा। सबको फ्री में मिलती है? हाँ, सबको फ्री में मिला होगा। जाते हैं, भाग जाते हैं, 3 दिन हो गए लगातार आ रहे।
जा रहे हैं वापस। क्या मतलब फालतू, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। तो देखिए इनके तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, इनका आरोप है कि जब पास मिल गए थे, पास इनको मिलने के बावजूद भी इनको जो है अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है, क्यों इनको प्रवेश? खड़े हैं सुबह 11 बजे से और अभी भी नहीं बनने दे रहे। काफी समय से ये जो है पास इनको मिले हैं, इसके बावजूद एक बार दिखाएंगे कि जो एंट्री कर रही है, अंदर प्रवेश किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा इनको रोक दिया गया है। इनके पास पास भी मौजूद है। अब आखिर पास वालों को भी अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा, तो आखिर अंदर प्रवेश क्यों नहीं किया जा रहा? अंदर सीटें खाली प्रवेश किया जा रहा, अंदर सीटें खाली। हाँ, ये अंदर 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 तो सीटें खाली पड़ी है, गेट पर है ना, वो नेतागिरी कर रहे हैं ये लोग। अंदर सीटें खाली पड़ी हैं। अंदर सीटें जो है खाली बताई जा रही है, उसके बावजूद इनको प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों प्रवेश नहीं दिया जा रहा? नहीं, पास हैं जिनके पास उनको तो जाने देना चाहिए ना, इनको भी परेशान क्यों किया जा रहा है? पास हमारे पास मौजूद है, नहीं जाने दे रहे, नेतागिरी कर रहे हैं गेट पर। कौन कर रहा है? हैं? कौन? अरे स्टाफ खड़े हैं ना लोग, नाम पुलिस वाले? आप पुलिस वाले हाँ हाँ हाँ। भजन लाल को लेके आ जाओ, मोदी को लेके आ जाओ, क्या करें हम? क्या जवाब दिया, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? के पास भी है तो भी नहीं बनने दे रहे। हाँ, भरा हुआ है। हाँ, इसीलिए आप अंदर चलो और पंडाल चेक करो। ये डोनेशन वालों के लिए है क्या? आप अंदर जाओ, चेक करो। हमारे पास वाले को क्यों नहीं बनने देते? हम किडनी हार्ट 9 बजे बाद हमने एंट्री बंद कर दी। हम किडनी हार्ट के पेशेंट है, हमारा जांच कराओ। एंट्री का टाइम है क्या? एंट्री का टाइम 12:30 बजे, 1 बजे है, 2:30 बजे कथा शुरू होएगी महाराज जी की। पास भी जारी क्यों किया इन्होंने? जब पास की क्या वैल्यू है? देखिए पास को लेकर कल भी कई जो है खबरें सामने आई थी कि फर्जी पास लेकर भी कई लोग जो है अंदर पंडाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आज गुरु जी को ऐसे बोलो कि खता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब तक नहीं कार्यकर्ता को आने देंगे, खता नहीं करने की जरूरत है। गुरु जी को साफ बोल दो कि बीमार आदमी है, किडनी हार्ट के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट। अब क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, सब महाराज की कथा, शिव जी की कथा सुनने के लिए आए हैं, तो सबकी एंट्री होनी चाहिए। आपके गांव में तो नहीं होता, शिवर में तो ऐसा, शिवर में सब बढ़ते हैं अंदर, यही क्यों होती है? एंट्री होती है वहाँ पे, और ये पास भी नहीं बनते वहाँ पे। क्या कह रहे हैं, फर्जी पास है? ये फर्जी नहीं है, असली है, असली पास दिया है। असल है। जनता को इतना दुखी कर रखा है, लगा के टैक्सी करके आए इतनी दूर से, फिर यहाँ के हम फिर खड़े रहे। पासों के कोई पैसे दिए थे आपको? डोनेशन देते हैं, डोनेशन करने वालों को पास मिल रहा है। फिर सबके लिए अलाउ करो कि एक घर में तो ये सभी पास सेम है या अलग अलग पास है? अलग अलग होंगे पास तो शायद। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बस उन्होंने नंबर लगा रखा है। बाकी वीआईपी वालों के अलग है, वीआईपी पास भी है। वीआईपी वाले की तो अलग है ही। अब ये बताओ जिसके गैलरिया ये पास बने हैं, ये पास से ये बोल रहे हैं कि हमने पंडाल से ये पास जो है उपलब्ध हुए हैं, ये पंडाल से पास लेके आए हैं, इसके बावजूद इनको जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण है? प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पंडाल हो है वो फुल हो चुका है, इसलिए आपको प्रवेश नहीं दिया जा रहा। कल भी ऐसी पास की जो अव्यवस्था सामने आई थी, जिसको लेकर कई खबरें भी सामने आई थी, जिसमें फर्जी पास का भी जिक्र हुआ था, और आज भी वही हालात है। पास वालों को जो है अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ये कारण बताया जा रहा है कि पंडाल है वो पूरा भर चुका है, इसलिए आपको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ स्थिति होगी, प्रशासन ने भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्यों इन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा। सर हमारे साथ हैं जो व्यवस्था बराबर संभाले हुए हैं, कुछ अव्यवस्थाएं हो रही है, क्या कारण है, क्यों जनता जो है भ्रमित हो रही है? सर क्या क्यों? किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, पूरा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जिसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर गेट के पास है, वो पास वाले लोगों ने प्रवेश कर दिया है। जो बिना पास के लोग हैं वो भी यहीं से प्रवेश चाहते हैं, तो वो यहाँ प्रवेश पूरी तरह से निषेध है, और अंदर इतनी गैदरिंग हो गया कि अब प्रवेश वर्जित हो गया है। इन लोगों से हमने बहुत रिक्वेस्ट की है और अभी भी हम हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने गंतव्य स्थल में जाने के लिए, और भी पंडाल खाली पड़े हैं और उनके लिए एक गेट खोल रखा है। जो बिना पास के हैं या जिसके पास पास है और उनका प्रवेश नहीं हुआ है, उनके लिए भी पास में गेट और पंडाल खोल रखा है। एक LED अलग से लगवा रखी है, उनको ससम्मान भेजने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन लोगों का ईगो हर्ट हो रहा है कि हम यहीं से जाएंगे, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। हम कुछ व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ है तो हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। इन अव्यवस्थाओं के लिए
जो महाराज आए हैं उनके एनजीओ की तरफ से यह कार्ड बांटे गए हैं। ये कार्ड बांटने का काम पुलिस का नहीं है। पुलिस सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को देख रही है और सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते ये आम पब्लिक से हमारा निवेदन है कि आप अपनी आस्था को बनाए रखें। हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा में आप मदद करें और व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें। फर्जी पास का मामला भी सामने आया था, कल भी कई फर्जी पास के फर्जी पास के मामले बहुत आए, तो आज हम हॉलो मार्क चेक करके ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इन लोगों ने रंगीन प्रिंट निकाल के और इस प्रकार से अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश की, उनको हम रोक रहे हैं। तो ये आक्रामक होकर हमें पूछ रहे हैं और हमें उसको ड्यूल कैरेक्टर डेवलप कराना चाह रहे हैं कि हम ऐसा करा रहे हैं। हमारा काम पास देना नहीं है, पास हम जारी करने का काम हमारा नहीं है। ये पूरा एनजीओ देख रहा है। हमारा काम सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार आप ये बता दीजिए, जो बिना पास के श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है जो वर्णित हो रहे हैं? जिन लोगों के पास पास नहीं है उनके लिए प्रशासन ने और एनजीओ ने बहुत अच्छा सा एक अलग से डोम बना रखा है। जिनके लिए फ्री पास है और उनके लिए नए से 2-3 एलईडी और एक्स्ट्रा लगा रखी है, पंडाल लगा रखा है। उनको सम्मान के साथ हम वहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। इसके बावजूद भी उनको यहीं से प्रवेश चाहिए, यह हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आगे भी पास चेक हो रहे हैं और हॉलो मार्क जिसके नहीं है उनको बाहर निकाला जा रहा है। ऐसी अव्यवस्था हम नहीं देखेंगे। हमारा काम सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम देना है और ये बड़ा प्रोग्राम है, इसमें किसी भी प्रकार के कोताही बरतने के पक्ष में हम नहीं हैं। जनता की भावना का हम सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का हम सम्मान करते हैं। बाबा के भक्त सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा हमारे हाथ में है। उसमें किसी भी प्रकार के हम कोताही नहीं बरतेंगे और पब्लिक के साथ हम किसी प्रकार कोई मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं। उनको सम्मान के साथ भेज रहे हैं, इनकी आस्था बरकरार रहे और लोगों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए हम डट के खड़े हैं और पूरे दिन हम इसी को झेल रहे हैं और ये हमारी ड्यूटी है। हम इस ड्यूटी में किसी भी प्रकार के अमानवीय तरीके से किसी भी लोगों की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं। इनकी आस्था बरकरार रखने के लिए जो संभव प्रयास होंगे वो हम सब कर रहे हैं। देखिए, सर ने बताया कि वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं श्रद्धालुओं के साथ, फिर भी जो भ्रमित हो रहे हैं या जिनको जिद पे अड़े हुए हैं उनके साथ में भी पूरा सहयोग जो है श्रद्धालुओं का ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी कई गेट हैं, इसके अलावा भी जिनके प्रवेश द्वार से जो है बिना पास के भी श्रद्धालु अंदर डोम में, उनकी भी व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। अब श्रद्धालु भ्रमित ना होकर कथा का जो है आनंद अगर लेना चाहते हैं तो दूसरे प्रवेश द्वार से भी अंदर पांडाल में आराम से बैठ सकते हैं। सर ने भी बताया कि वो भी पूरी व्यवस्था में यहाँ पर लगे हुए हैं। श्रद्धालुओं के साथ में किसी प्रकार का जो मिसबिहेव वो करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। देखिए, काफी श्रद्धालु यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, उनसे भी हमने बातचीत की और जो प्रशासन यहाँ पर पूरी व्यवस्था में लगा हुआ है, सीनियर ऑफिसर पुलिस के लगे हुए हैं, उनसे भी एक बार हमने चर्चा की। वो भी बता रहे हैं कि हम पूरी जो है श्रद्धालुओं का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी वहाँ रह जाती है जहाँ पास जो है एनजीओ ने वितरित किए हैं, क्षमता जितनी है उससे अधिक जो है पास वितरित कर दिए हैं। इसके चलते जो है अव्यवस्था हुई है और इस अव्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं अगर जनता ना समझे तो बड़ी अव्यवस्था हो सकती है। यहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल भी हो सकता है। यह बात जनता को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। अगर उनके पास ना हो तो पांडाल में अतिरिक्त भी जगह है, वहाँ बैठकर भी कथा सुन सकते हैं। लेकिन पास की जिद पर अगर श्रद्धालु आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनहोनी भी यहाँ पर हो सकती है, भगदड़ का माहौल भी बन सकता है। उसके लिए कौन अगर जिम्मेदार होगा, वो एनजीओ जो कथा करवा रहा है वो जिम्मेदार है या कथावाचक जो यहाँ पर कथा कर रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे? क्योंकि अव्यवस्था लगातार यहाँ पर जिस दिन से कथा शुरू हुई है वहाँ पर उस दिन से लेकर यहाँ पर अव्यवस्था लगातार नजर आ रही है और इन अव्यवस्थाओं के चलते पुलिस प्रशासन भी जो कहीं ना कहीं दबाव में दिखाई दे रहा है। और पुलिस प्रशासन हालांकि जनता के साथ में पूरा कोऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता की जिद के आगे कहीं ना कहीं उसको भी सख्त रूप अपनाने पर आतुर होना पड़ता है और जनता है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। श्रद्धालु जो है वो पास की जिद पर यहाँ पर प्रवेश करने के लिए जिद कर रहे हैं, क्योंकि क्षमता के अतिरिक्त जो है पास यहाँ पर बना दिए गए हैं और पास लेकर जनता यहाँ पर पहुँच रही है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी जो है अव्यवस्था इस कथा में देखने को मिल रही है। आगे की क्या कुछ अपडेट रहती है वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं अमरीश कोदारा, हमारा समाचार। नमस्कार।